काम कीजिए, एनपी भी दूर कीजिए। उसके बाद में मतलब आंगनबाड़ी में भी हम लोग को भेजा जाता है चेक के लिए, स्कूल में भी भेजा जाता है, और जब मन तब होता है मतलब बैंक से फोन चले जाता है। लोकल प्रशासन जवाब दो, लोकल प्रशासन जवाब दो। 1000 रुपए इनके जो अधिकारी हैं सीसी गौरव कुमार और बीपीएम अजित कुमार और बाकी जितने अधिकारी हैं वो पहले 10,000 रुपए लेते हैं, फिर इनको पैसा अपने ग्रुप में बांटने देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं बैसा प्रखंड अंतर्गत मजगमा हाट में, जहां जीविका दीदियों ने बीपीएम सहित अन्य पदाधिकारियों पर अवैध उगाई का गंभीर आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं क्या कहा जीविका दीदियों ने। ऐसा ही है कि हम लोग का जो 48 रुपये हम लोग का अकाउंट में आया था इंसेंटिव का पैसा, वो जो है सीएसबी वाला को लेकर गौरव सीसी कुमार हम लोग का घर जाके हम लोग को पता नहीं चला, आधार कार्ड लेके आओ, और मतलब वो उगाई कर लिया, और बाद में बोलता है कि आपका अकाउंट में इतना रुपया है। हम लोग से जब कोई काम से हम लोग से आधार कार्ड मांग रहा है, इसलिए हम लोग दिए, अंगूठा लगा दिए। हाँ, अंगूठा लगा। हम लोग से हम लोग जीविका का ये है सीसी है, तो हम लोग सोचे कोई काम से हम लोग के पास आया है तो हम लोग दे दिए। हम लोग को क्या पता कि वो इंसेंटिव का हम लोग का पैसा है। तो फिर पैसा क्या हुआ फिर? ले लिया गौरव सीसी कुमार। कितने लोगों से लिया? पूरा सीएम से। सीएम जी हम लोग का काम है, हम लोग काम किए हैं। कितना सीएम है? सीएम 56 सीएम है यहाँ पे जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीप्ति देवी है। देखिए, ये सारी महिलाएं बिहार सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाए गए जीविका स्वयं सहायता समूह, आप लोग शायद समझते हैं कि ये सारे एक समाज के गरीब दबे कुचले लोग हैं। इन लोगों से हर एक लिंकेज में मतलब ये 1 लाख रुपए उठाएंगे तो 10,000 रुपये इनके जो अधिकारी हैं सीसी गौरव कुमार और बीपीएम अजित कुमार और बाकी जितने अधिकारी हैं वो पहले 10,000 रुपये लेते हैं, फिर इनको पैसा अपने ग्रुप में बांटने देते हैं। अभी अभी इनका इंसेंटिव का 4800 रुपये सबका आया था खाते में। उन लोगों ने ये कहा कि ये रुपया हम लोगों का है, और हर किसी से वो रुपया एक सीएसपी वाले को अपने साथ लेकर के घर घर जा कर के वो पैसा उन लोगों ने इन सब के खाते से निकलवा करके ले लिया है। और एक एक के बहाली पे अगर कोई नया ज्वाइंट होती है तो एक एक के बहाली पे 10,000 से लेके 50,000 तक इन लोगों से डिमांड किया जाता है। जो नहीं देते हैं उनको आगे उनका प्रोफाइल एंट्री नहीं किया जाता है और उनको कोई भी हर एक सुविधा से वंचित रखा जाता है। इसकी शिकायत आप लोग कहाँ किए हैं? इसकी शिकायत हम लोग स्टार्टिंग में रोटा थाना में किए थे, साथ में डीएसपी साहब बायसी में किए, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों का केस नहीं लिया था। ये सारी जीविका दीदियाँ वहाँ पे गई थी। उन लोगों ने कहा कि ये मसला डीएम पूर्णिया का है, आप लोग उनको लिखिए। तो हम लोगों ने फिर एक डिटेल्ड एप्लीकेशन डीएम पूर्णिया को लिखा, लगभग 7 पेज का एप्लीकेशन है, वो आप लोगों को दिया जाएगा। वो डीएम पूर्णिया को दिया गया, उनकी कॉपी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सीएमओ के ईमेल पे भेजा गया। साथ में इनके जीविका के जो सीईओ और महाप्रबंधक हैं उनको दिया गया, इनके जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनको दिया गया, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मांग करते हैं? हम लोग डिमांड करते हैं कि इसमें लिप्त इनके जो शोषण करते हैं, जो मानसिक भौतिक इनका इकोनॉमिकल और इवन के शारीरिक शोषण करने वाले लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, और हमने जो इन सब ने जो एप्लीकेशन लिख करके दिया है इन पे एक्शन हो, इन पे प्रॉपर एक्शन हो। कुल उगाई कितने का हुआ? कुल उगाई 1 साल में लगभग 3 करोड़ का ये लोग उगाई करते हैं। ये लोग जो 10-10 रुपये जमा करते हैं आपस में या जो भी पैसे ये लोग लेते हैं उनमें से लगभग 1 साल में 3 करोड़ का उगाई एक प्रखंड में करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोचिए कि एक प्रखंड में आपके दीदियों से जिनको आपने बनाया था, जिनके इनकी आजीविका के लिए आपने सोचा था और आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था कि हमारी दीदियां, हमारे गरीब दबे कुचले लोग जीविका के माध्यम से जो पैसे इनके पास आएंगे उनसे कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ काम करेंगे, लेकिन एक प्रखंड से 1 साल में लगभग 3 करोड़ का उगाही करते हैं। और हमने इन सारी चीज़ों का हमारे पास ऑलरेडी एविडेंस है। ये सारे गवाह हैं कि हर किसी से 1 लाख रुपए बांटने पे 10,000 रुपए पैसा लिया जाता है, पहले घूस तब बांटने दिया जाता है। कार्रवाई नहीं होना क्या मानते हैं? अब तक कार्रवाई नहीं होने का मतलब यह है कि हमें इग्नोर किया जाता है। एक तो समाज में हम लोग ऐसे ही इग्नोर किए गए हैं, अगर प्रशासन की तरफ से भी हमें इग्नोर किया जाएगा तो हम और कहाँ जाएंगे। तो हमें प्रशासन से हमारी मांग है कि हमें इग्नोर नहीं किया जाए। हम समाज के दबे कुचले लोग जरूर हैं,
लेकिन इसी देश का नागरिक है, इसी जिला का नागरिक है, इसी स्टेट का नागरिक हैं। तो हमारी मांगे जो है कि इनमें लिप्त जो लोग हैं, जो इन सब का इकोनॉमिकल और मेंटल, इन लोगों को जो हरास करते हैं, इनके जो शारीरिक शोषण तक जो करते हैं, जो पैसों के लिए कि आपको ये चीज़ देंगे, लुभा फसलाकर हमारी माँ बहनों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते हैं, इन सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। नहीं हुई तो, और कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग डीएम पूर्णिया ऑफिस में, जैसे आज यहाँ पे मझगमा हाट में जीविका ऑफिस का घेराव किए हैं, इस तरह से हम लोग परसों रौटा में किए थे, और अब आगे हम लोग जाएंगे डीएम पूर्णिया का ऑफिस घेराव करेंगे। अगर वहाँ पे भी कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करेंगे, या अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम महफूज आलम हुआ, मैं इंजीनियर महफूज आलम। क्या परेशानी है, क्या शोषण होता है आप लोगों का? जो सीसी गौरव है वो ये IFC वाला हमको रुपया दिया था 15,000 करके, वो ले लिया है। जब वो बैंक में जमा किया नहीं किया तो हमको उसको पर्ची देना था ना, बैंक से देता है तो पर्ची, वो नहीं दिया। वो बोला मेरा रूम में है, बैग में है। और दूसरा कारण ये है तो चावल वाला पैसा 49,500 रुपया लिया था। हाँ, हम आएंगे तो आपको पर्ची दे देंगे, ऐसा करके वो चला गया है, यहाँ से निकल गया है। तब तक हम लोग का शादी हुआ तो हम काम छोड़ दिए थे। 12 जनवरी को दिए थे हम रुपया, 24 को, अभी वो 22 को दिए थे, 24 को खोज रहा है। अभी कहाँ से लाएंगे हम? तो क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं तो जो वो लिया है उसको देना चाहिए। हम लोग कहाँ से लाएंगे? मानदेय का पैसा मिलता है? मानदेय का पैसा नहीं दिया था हमको, वो आधा रुपया दे रहा था सीसी गौरव। तो हम बोले इतना दिन से काम किए, कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? यानी कि 2016 से हम काम किए, 23 को हम छोड़े हैं, तो 34 माह का रुपया हम पा रहे हैं। मगर वो बोला 18,000 रुपया लीजिए, हम काहे लेंगे, पूरा लेंगे ना जोड़ के, जब काम छोड़ रहे हैं। आप लोग तो काम हम करती भी नहीं और रुपया के पीछे पड़ी रहती हो। क्या चीज़ क्या वो मांग रहा है? वो आधे महीना का दे रहा था, और बाकी पैसा वो लेता था, इसलिए हम साइन भी नहीं किए, रुपया भी नहीं लिए। मेरा रुपया कम से कम लगभग 90,000 बाकी है। अभी मांग नहीं रहे अपना पैसा? हम तो मांग रहे हैं ना, वो आप लोग काम थोड़ी नहीं किए तक देंगे रुपया। क्या नाम हुआ आपका? शबनम आरा। माननीय नीतीश कुमार सर से कहना है कि हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग का मानदेय 2000 ही देता था, लेकिन 2025 के बाद हम लोग का वो भी मानदेय परियोजना देना बंद कर देगा। और हम लोग से काम बहुत सारा लिया जाता है, फील्ड का भी काम कीजिए, NP भी दूर कीजिए, उसके बाद में मतलब आंगनवाड़ी में भी हम लोग को भेजा जाता है चेक के लिए, स्कूल में भी भेजा जाता है। और जब मन तब होता है, मतलब बैंक से फोन चले जाता है, बैंक मित्रा फोन कर देती है, हमारे बुक कीपर फोन कर देते हैं, AC CC सब फोन कर देते हैं कि अभी तक क्यों नहीं मतलब NPA का पैसा जमा मतलब करते हो। तो हर काम अगर CM ही करती है तो CM का मानदेय फिर क्यों नहीं बढ़ता है? मुझे माननीय नीतीश कुमार सर से कहना है कि हमारा मतलब मानदेय बढ़ाए। अगर मानदेय नहीं बढ़ाएगा, मानदेय अभी हम लोग को मतलब 2000 ही देता है। परिवार कैसे चलता है? उसके बाद फिर हम लोग को घर परिवार भी संभालना पड़ता है। फिर भी हम लोग को जब मन तब मतलब फोन कर देता है कि आप लोग को अभी पैसा लेके आना है, बैंक में जमा करवाना है। इतना सारा काम हम लोग करते हैं, लेकिन 2000 रुपया देता है। उसमें भी अब क्या होगा, मतलब परियोजना पैसा देना बंद कर देगा, तो इससे हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग का कैसे क्या होगा? 2000 में कितना कमीशन देना पड़ता है आप लोगों को? कमीशन हम लोग को मतलब किसी को देना तो वहाँ नहीं पड़ता है, लेकिन 2000 में जो है कुछ होता नहीं है, काम बहुत ज्यादा लेता है। क्या परेशानी है? क्या परेशानी, क्या पूरा मामला है? परेशानी तो मेरे साथ ये है कि मुझसे 4800 रुपया लिया। क्या चीज़ का 48 रुपया? कहाँ वो से? मेरा अकाउंट में आया था, तो आपके अकाउंट से वो पैसा कैसे ले लिया? वो लिया, मैं उसको हाथ में दिए थे, हम अपने हाथ से निकाल करके हम उससे अपने हाथ से दिए थे। क्या बोलकर मांगा वो बोला कि ये पैसा हम लोगों का है, और हम लोग 2017 में काम किए थे। तो हम बोले कि कौन काम किए थे आप लोग? बोले नहीं, हम लोग जो काम आप लोग नहीं किए थे वो लोग आप लोगों का काम हम किए थे, तो इसलिए ये रुपया आप लोगों का अकाउंट में आया है, तो वो रुपया हम लोगों का है और हम लोग को देना होगा आपको। तो हम अपने हाथ से निकाल के दे दिए। क्या पता चला ये क्या चीज़ का? हाँ, बाद के पता चला कि वो पैसा सब CM का था, उन लोगों का नहीं था। तो हम लोग आवाज़ उठाए। तो आप मांग नहीं कर रहे हैं अपना पैसा? मांग तो किए हैं, लेकिन अभी कुछ मामला तो आगे बढ़ गया है, लेकिन वो लोग सुनता ही नहीं। क्या चाहती हैं आप? हम लोग न्याय चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए हम लोग को। हम लोग से इतना उगाई होता है तो हमको न्याय चाहिए। कितने जीविका दीदियों का पैसा उगाई हुआ है? बहुत दीदी, सारे दीदी का, बहुत CM का, जितना भी CM है
इसमें का सब सीएम दीदी का पैसा ये किया। 4 साल से जैसे काम कर रहे हैं हम लोग जीविका में दीदी सबको। हम लोग को जैसे कि 3 महीना या 6 महीना बाद आता है जीविका में पैसा, दरी उरी ये सब किनने के लिए। वो सब 1 ठो रुपया भी नहीं आया है। और सीसी गौरव कुमार जो है, कोई भी परियोजना या भीओ में टाका देने के लिए कि दीदी सबको दिया जाता है, वो बोल रहा है कि मतलब कि उसको पैसा देंगे कुछ न रुपया तब वो देगा। 4800 रुपया वाला मामला है। 4800 रुपया हम लोग का ले लिया है वो खाता से निकाल के, और रात में जाके खाता से कैसे निकाल लिया? आधार कार्ड हम लोग से मांगा कि आधार कार्ड लेके आइए। हम लोग जीविका में काम करते हैं, आधार कार्ड का तो ज़रूरी पड़ता है। आधार कार्ड का खाता हम लोग को पता नहीं था कि आधार कार्ड ले जाके फिंगर दिला के हम लोग से अकाउंट से टाका निकाल लेगा। तब निकाल के तब वो बाद में बोला कि आप लोग का टाका इतना हम लिए हैं, आपका टाका इतना है। हम लोग को पता नहीं था, वो पैसा हम लोग को था। हम लोग 4 साल से काम कर रहे, 1500 रुपया करके महीना दे रहा है। उसमें भी 1 साल 1.5 साल से अभी तक मामले नहीं। कितने बजे आया था लगभग? लगभग 7-8 बजे टाइम रात में एप्लीकेशन लिखाने के लिए कि एप्लीकेशन लिख के हमको दीजिए कि हम टाका नहीं लिए हैं। हम बोले कि नहीं लिखेंगे कैसे हम, आप तो टाका ले लिए हैं, हम कैसे लिख के देंगे आपको। तो साइन करने बोल रहा, तो लिख दिए थे। हम बोले साइन नहीं करेंगे, आप ये टाका ले लिए हैं, हम साइन करके नहीं देंगे। क्या नाम हो गया आपका? पिंकी देवी। जब आप शिकायत करते हैं तो आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, क्या कहा जाता है? जाति पाति लगा के गालियाँ दिया, जाति पाति लगा के गालियाँ दिया जाता है। अच्छा, कौन देता है गाली? गौरव कुमार। कौन है गौरव कुमार? सीसी हैं? सीसी सीसी। जी। और हम 2023 से काम कर रहे हैं। मेरा प्रोफाइल अभी तक एंट्री नहीं हुआ है। क्या बोलता है वो कंप्लीट करने के लिए? बोलता है जो 15,000 रुपया लेके आइए, उसका बाद प्रोफाइल एंट्री होगा। अच्छा, 15,000 रुपया मांगता है। और प्लस अभी पूरा हड़ताल में है, और तब पर भी फ़ोन करके बोलता है काम कीजिए, काम नहीं कीजिएगा तो आप लोग का NPA PNPA बढ़ जाएगा, तो फिर आप लोग घर से जमा कीजिएगा। अच्छा, क्या नाम हो आपका? पूजा देवी।